नमस्कार साथियों, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम आपके लिए 10वीं का रिज़ल्ट तैयार करने के लिए एक्सेल शीट का नया वर्ज़न 3.0 लेकर आए हैं। इस वर्ज़न में जो कि मेरे पास बार बार जो है बात आ रही थी या कमेंट्स में लोगों ने समस्याएं बताई थी कि सर हमारे पास अगर 300 तक स्टूडेंट है या 150 ज़्यादा स्टूडेंट है तो हम कैसे उन्हें इस एक्सेल फाइल में एंट्री करें। और कुछ लोगों की समस्या ऐसी आई थी जिसमें उन्होंने प्रिंट निकालने के दौरान उन्हें फॉर्मेट होने में दिक्कत आ रही थी। पेज को कैसे पेज की सेटिंग को एडजस्ट करें, ये दिक्कत आ रही थी। और तीसरी जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी आपका इस रिज़ल्ट के दौरान जो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक का जो फॉर्मेट आ रहा था वो कुछ गलत आ रहा था कैलकुलेशन शीट में। तो इन तीनों मुद्दों पे ध्यान रखते हुए हमने इन तीनों चीज़ों को इस फाइल में सुधारा है। और अब आप जो इस नई एक्सेल की फ़ाइल में अधिकतम 300 बच्चों तक की एंट्री कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो जन्म दिनांक का फॉर्मेट है वो भी सही कर दिया गया है। जो जन्म दिनांक आप स्टूडेंट शीट में डालेंगे वही जन्म दिनांक अब आपको कैलकुलेशन शीट में मिलने वाली है। और तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप पूरी शीट तैयार कर लेंगे तो आप उसका जो एक्सेल शीट का जो प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ पर कॉलम आगे पीछे करना और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा हमने इसमें प्रदान कर दी है और परमिशन हमने दे दी है। अब बिना किसी पासवर्ड के आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आप पुरानी फाइल से डेटा को इसमें कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन नई सुविधाओं को कि हमने जो 3 नई सुविधाएँ दी है वो हैं ये कि 300 छात्र की एंट्री अब आप आसानी से इसमें कर पाएंगे। जन्म दिनांक का जो फॉर्मेट जो गलत आ रहा था उसको सुधार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रिंट एरिया फॉर्मेटिंग की परमिशन हमने दे दी है, क्योंकि बार बार पासवर्ड की बात आ रही थी। पासवर्ड लोग ईमेल पे या आप लोगों के सुझाव आ रहे थे कि इसमें हम लोग 300 से या 150 ज़्यादा लोगों की एंट्री करनी, बच्चों की एंट्री करनी है तो कैसे करें, प्रिंट निकालें तो कैसे निकालें। तो इन कुछ मुद्दों पर हमने इस फाइल को वापस से सुधारा है और अपडेट किया है। आपने अगर पुरानी फाइल में डेटा एंट्री कर रखी है तो कोई बात नहीं है, आप सीधे सीधे वहाँ से डेटा एंट्री को कॉपी करके स्टूडेंट शीट वाली में पेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शीट से कैलकुलेशन शीट में ऑटोमेटिकली डेटा आपका कन्वर्ट हो जाने वाला है। ध्यान देंगे कि आप जिस विषय के नंबर हैं उसी विषय के नंबर के कॉलम में एंट्री करें, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं इस फाइल में आपको कैसे काम करना होगा। तो यहाँ पर इस फाइल की इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लें। पहले आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। यहाँ वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो इसे डिलीट कर दें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर वोकेशनल सब्जेक्ट 1 और वोकेशनल सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ ग्रीन वाले स्टूडेंट फॉर्मेट में जो शीट में जो ग्रीन कलर का कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट दिखाई देंगे। अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे का वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आप वो चुन लें। अगर आप यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट चुनेंगे तो वो जो नंबर है संस्कृत वाले टेब में जो आप कॉलम में जो नंबर लिखेंगे वो नंबर जो है अब आपको फिर वोकेशनल वाले में कैलकुलेशन होगा। और अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं चुना है तो जो संस्कृत वाले कॉलम में जो नंबर लिखेंगे वह नंबर संस्कृत में ही उसका कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे, तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और दूसरा जो हमने डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट चेंज किया हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। अभी ये फॉर्मेट आ रहा था। और तीसरी जो मेन मुद्दा आपका यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको जो बेंचमार्क में डिवीज़न वाला एरर आ रहा था उसको भी हमने सुधार दिया है। तो इन 3-4 तरह के बग को जो है सुधारा गया है और ये सुधार कर नई फाइल आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो अब देखेंगे आप डिवीज़न वाला जो बग यहाँ पर आ रहा था, मतलब बेंचमार्क वाले में, वो भी इस फाइल में अब आपको नहीं आएगा। यानी कि आप पिछले 2 साल के नंबर नहीं डालते तब भी यहाँ पर वो 0 एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे पहले जो है कुछ इस तरह का इशू आता था, उस इशू को हमने रिजोल्व किया है। और अब आप यहाँ पर बिना नंबर डाले भी आसानी से जो है अपना औसत अंक निकाल पाएंगे और आगे काम कर पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप वोकेशनल स्टूडेंट आपके इसमें कितने हैं उनकी संख्या पर वोकेशनल सब्जेक्ट के हिसाब से देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल छात्र संख्या आप देख पाएंगे। गोशवारा आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं तो आप जो बच्चे की यहाँ पर एंट्री करेंगे वो वहाँ दिखाई देगी। और साथ ही इसको आप ये मैंने बच्चों की संख्या यहाँ पर 150 से 300 तक बढ़ा दी है। 300 रो हो गई है तो आसानी से आप 300 बच्चों तक की एंट्री इसमें कर पाएंगे। तो इस तरह से ये फाइल पूरी तरीके से अपडेट कर दी गई है। वर्जन 3 बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इसमें आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से आप फाइल को ड्रैग कर सकते हैं और अपना जो कॉलम को बड़ा छोटा करना है, रो को बड़ा छोटा करना है, कॉलम को कोई कलर देना है, किसी रो को कोई कलर देना है, सेल को कोई कलर देना है, हाइट बढ़ानी है, उसकी चौड़ाई बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो वो सारी सुविधाएं की परमिशन हमने इसमें आपको दे दी है। तो बहुत ही आसानी से अब आप इसमें जो है अपना प्रिंट एरिया सेट कर पाएंगे, अपनी फाइल को कैसे प्रिंट करना है उस तरीके से पेज सेटअप आप कर पाएंगे। तो ये समस्या है सब समाधान हो जाएगा आपका। और जो है कैलकुलेशन भी काफ़ी परफेक्ट है। आप अब बस सीधे सीधे सिर्फ नंबर की एंट्री करके बाकी पूर्व में बताए गए वीडियो अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपके सारे रिजल्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और इसमें आप OMR शीट के नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।